अस्सलामुअलैकुम, GTV के साथ मैं हूँ शहजादी कमल और मैं हूँ रानी सैफुल्ला खान। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज़ बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आगाज में आपको अपडेट करें, बलूचिस्तान के 32 अजला में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी है, जो बिला तात्तुल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। इंतखाबात के लिए 5226 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जहाँ 35 लाख से ज्यादा वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। बलूचिस्तान के 32 अजला में बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला मजमूई तौर पर 16,195 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल पहली बार जनरल सीटों पर 132 खवातीन हिस्सा ले रही हैं। मजमूई तौर पर 5,226 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। 2,034 इंतहाई हसास, 2,974 हसास और 1,218 नॉर्मल हैं। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए 32 अजला में 21,000 से ज्यादा पुलिस और लिवीज एहलकार तैनात किए गए हैं, जबकि इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशनों पर FC की तैनाती के साथ पाक फौज को स्टैंड बाय रखा गया है। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक मर्द रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 20,06,274 और खवातीन रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 15,46,124 है। 1,584 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं। सूबे में 2013 के बाद बल्दियाती इंतखाबात आज हो रहे हैं, जिनके लिए 4.3 मिलियन फंड जारी किए गए हैं। बलूचिस्तान के जिला परशीन में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से पोलिंग जारी है। खवातीन की बड़ी तादाद वोट कास्ट कर रही है। मजीद तफसीलात बता रही हैं बुशरा कमर। जी बुशरा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं पशीन शहर में मौजूद हूँ, जहाँ पर बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी है। और सबसे खुशाइन बात ये नज़र आ रही है कि पूरे पशीन में चाहे कोई किली हो या फिर शहर का इलाका हो, यहाँ पर ख़वातीन जो हैं वो बड़ी तादाद में अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने आ रही हैं। इस वक्त भी जिस पोलिंग स्टेशन में मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर ख़वातीन का काफ़ी रश है। एक खातून हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। जी बताइए, कैसा रश देख रही हैं आप और किस तरह से ख़वातीन अगर अपना वोट इस्तेमाल करती हैं तो तब्दीली आ सकती है? जी बिल्कुल, ख़वातीन अगर अपने वोट का सही इस्तेमाल करेंगी तो यकीनन तब्दीली आएगी। और सुबह से हम देख रहे हैं कि दूर दराज किलियों से ख़वातीन जो है ग्रुप की सूरत में अपना वोट कास्ट करने के लिए आ रही हैं। बिल्कुल, आपने सुना कि खातून का कहना है कि अगर ख़वातीन बाहर निकलेंगी और अपने किली के अपने इलाकों के मसाइल सामने लेकर आएंगी तो ही उनके मसाइल जो हैं वो हल भी हो सकते हैं। और अपना उम्मीदवार वो जो भी चुनना चाह रही हैं उनसे भी उम्मीद यही रखती हैं कि मुंतखब होने के बाद उनके इलाकों के मसाइल उनकी दहलीज पर हल किए जाएंगे। सूरत हाल ये है कि पशीन में कोई खातून उम्मीदवार तो खड़ी नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद भी खातून वोटर्स जो हैं वो कोशिश कर रही हैं कि कोई एक ऐसा उम्मीदवार जो है वो चुना जाए जो उनके मसाइल का हल निकाल सके। जी, दुक्की में म्यूनसिपल कमेटी वार्ड नंबर 2 पर 2 उम्मीदवारों के हामी लड़ पड़े हैं। हाथापाई के दौरान दोनों उम्मीदवारों के मुतादिद हामी मामूली जख्मी भी हुए हैं। DRO ने वाक़े के बाद पोलिंग रोक दी। आपको अपडेट कर रहे हैं दुक्की से, जहां म्यूनसिपल कमेटी वार्ड नंबर 2 पर 2 उम्मीदवारों के हामी आपस में लड़ पड़े। हाथापाई के दौरान दोनों उम्मीदवारों के मुतादिद हामी मामूली जख्मी हो गए। DRO ने वाक़े के बाद पोलिंग रोक दी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अल्लानूर नासिर से। जी अल्लानूर नासिर, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बलूचिस्तान भर की तरह दुखी में भी बल्दियाती इंतखाबात का अमल जो है वो शुरू हो चुका है। इस वक्त दुखी के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों पर इंतखाबात का सिलसिला जो है वो शुरू है। इंतजामिया की जानिब से पुलिस और नेवीज की नफरी मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों पर तैनात की गई है। ताहम गरीबाबाद यूनियन कौंसिल नंबर 13 में 2 उम्मीदवारों की जानिब से हाथापाई होने के बाद पोलिंग आर्जी तौर पर रोक दी गई थी। इसी तरह म्यूनसिपल कमेटी के वार्ड नंबर 5 पर भी 2 उम्मीदवारों के हामियों की जानिब से हाथापाई हुई है, जिसके बाद डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर अजीम काकड़ ने मौके का दौरा किया और वहाँ पर जो पोलिंग का अमल था उसे आर्जी तौर पर रोक दिया और हालात पर काबू पा लिया है। जी अल्लानूर नासिर, आपने हमें अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। नसीराबाद में म्यूनसिपल कमेटी वार्ड नंबर 25 के पोलिंग स्टेशन पर 2 ग्रुपों में तसादुम हो गया। फायरिंग और डंडे लगने से मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। स्टेशन पर पोलिंग का अमल थोड़ी देर के लिए बंद रहा। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आपको एक बार फिर बताएं, नसीराबाद में म्यूनसिपल कमेटी वार्ड नंबर 25 के पोलिंग स्टेशन पर 2 ग्रुपों में तसादुम हो गया। फायरिंग और डंडे लगने से मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। स्टेशन पर पोलिंग का अमल थोड़ी देर के लिए बंद रहा। जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बलूचिस्तान के जिला डेरा मुराद जमाली में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से पोलिंग जारी है। जिले में 150 पोलिंग स्टेशन में वोट कास्ट किए जा रहे हैं। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं हुसैन बख्श सोलंकी। जी हुसैन बख्श सोलंकी, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा।
हाँ जी बिल्कुल, बलूचिस्तान भर की तरह डेरा मुराद जमाली में भी पोलिंग का जो अमल है वो सुबह 8 बजे से शुरू कर दिया गया है, जिसके बाद बड़ी तादाद में वोटर जो है वो मुख्तलिफ वार्डों में कायम पोलिंग स्टेशन पर जो है वो वोट कास्ट करने के लिए जो है वो बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। इसके अलावा मैं इस वक्त मौजूद हूँ वार्ड नंबर 4 की जो है वो मेल पोलिंग स्टेशन पर, जहाँ पर बड़ी तादाद में जो है वो वोटर यहाँ पे वोट कास्ट करने के लिए आए हुए हैं। और जो है अगर आपको मजमूई सूरत हाल के हवाले से पता चलूँ तो डिस्ट्रिक्ट भर से जो है वो 150 से ज़ायद जो है वो पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। इसके अलावा म्यूनसिपल कमेटी की 44 वार्ड थे जिन पे 9 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। उसके बाद जो बाकी बचाने वाले 35 वार्ड हैं उन पे जो है वो पोलिंग का अमल जारी है। चमन के पोलिंग स्टेशन पर 2 ग्रुपों में लड़ाई हो गई। लड़ाई झगड़े की वीडियो सामने आ गई। वीडियो में दोनों ग्रुपों को एक दूसरे से लड़ते हुए देखा जा सकता है। वाक़े के बाद मौके पर मौजूद अफराद ने बीच बचाव करा दिया। आपको एक बार फिर बताएं कि चमन के पोलिंग स्टेशन पर 2 ग्रुपों में लड़ाई हो गई। लड़ाई झगड़े की वीडियो सामने आ गई है। वीडियो में दोनों ग्रुपों को आपस में लड़ते हुए देखा जा सकता है। वाक़े के बाद मौके पर मौजूद अफराद ने बीच बचाव करा दिया। जिला कोल्लू में बल्दियाती इलेक्शन के सिलसिले में 103 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग का अमल जारी है। हल्के में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं बलोच जी। दौरान बलोच बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, कोल्लू में बल्दियाती इलेक्शन का जो है वो गहमा गहमी अरूज पर है। मैं इस वक्त मरी कॉलोनी वार्ड नंबर 7 में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो कैंप्स हैं पार्टीज़ के उसमें भी काफ़ी रश देखने को मिला है। दूसरी जानिब इलेक्शन का जो प्रोग्राम है वो बिल्कुल जारी है। यहाँ पर वोटर्स अपने वोट कास्ट कर रहे हैं। यहाँ पर वोटर्स का काफ़ी टर्नआउट देखने को मिला है। इस हवाले से अगर मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पर जो है मजबूत उम्मीदवारों में मीर गाजी खान मरी भी शामिल हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अगर वो इलाके से मुंतखब होते हैं हम उस हवाले से उनसे पूछेंगे कि वो इलाके के और वार्ड की तरक्की के लिए क्या इकदाम रहेंगे। देखिए जी, यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो मुझे खास कर नज़र आ रहे हैं। रोड का है, सीवरेज का है, साफ़ पानी का है। सबसे पहले तो मैं पानी का जो कि बुनियादी इशू है, जो कि हर पाकिस्तानी शहरी का हक है, मरी कॉलोनी के लोगों का भी हक है। जी शुक्रिया। मीर गाजी खान मरी का कहना था कि मैं यहाँ पर अगर मुंतखब हो जाता हूँ तो मैं पहले यहाँ पर पानी, रोड और दीगर जो मसाइल हैं उनके हवाले से इकदाम करूँगा और कोशिश करूँगा कि आवाम को फौरी तौर पर मुंतखब होने के बाद रिलीफ पहुँचा सकूँ। जी तुर्बत में एक और पोलिंग स्टेशन पर बम हमला किया गया। खुशकिस्मती से बम फट न सका। पुलिस के मुताबिक बम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन तुर्बत के पोलिंग स्टेशन पर फेंका गया। आपको एक बार फिर बताएं कि तुर्बत में एक और पोलिंग स्टेशन पर बम फेंका गया। खुशकिस्मती से बम फट न सका। पुलिस के मुताबिक बम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन तुर्बत के पोलिंग स्टेशन पर फेंका गया। मूसा खेल में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी है। दूर दराज के इलाकों से अवाम वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं लाला इसराफिल जी। लाला इसराफिल, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, बलूचिस्तान के जो है बद्र ज़िला की तरह ज़िला मूसा खेल में भी जो है वो बल्दियाती इंतखाबात का जो है अमल जो है इस वक्त जारी है। इस वक्त जो है मैं ज़िला मूसा खेल के यूनियन काउंसिल नंबर 10 में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है वोटर जो है वो कसीर तादाद में दूर दराज इलाकों से यहाँ पर जो आकर अपनी पोलिंग पे जो है अपना वोट जो है वो कास्ट करने में मसरूफ़ हैं। यहाँ पर जो है अगर जो है वो सिक्योरिटी इंतजाम की बात की जाए तो जो है वो लेवीज़ की जानिब से जो है वो तमाम बेहतरीन जो है वो सिक्योरिटी इंतजाम जो है संभाले गए हैं। दूसरी जानिब जो है वो ज़िला मूसा खेल में भी जो है वो 33 जो पोलिंग स्टेशन है वो जो है एहसास करा दिए गए हैं, जहाँ पर जो है वो पुलिस और लेवीज की जानिब से जो है वो सिक्योरिटी के जो है वो मजबूत इंतजाम किए गए हैं। हाय महंगाई, पेट्रोल महंगा होने से हर चीज की कीमतों को पड़ लग गए। आटा, चीनी, चावल, दूध, गोश्त, सब्जियों और दालों के निर्ख आसमान पर पहुंच गए। आवाम ने हुकूमत से फौरी इक़दाम का मुतालबा कर दिया। हुकूमत तब्दील हुई लेकिन ना बदले तो आवाम के हालात। महंगाई ने नींदें उड़ाकर रख दी। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे ने जलती पर तेल का काम किया और हर चीज आवाम की पहुंच से दूर होने लगी। मुल्क का मुआशी हब और रोशनियों का शहर कराची महंगाइयों के अंधेरों में डूबता जा रहा है। जिंदा दिलों के शहर लाहौर के रहने वालों के दिल भी हर चीज की आसमान से बातें करती कीमतों के बाइस परेशान हैं। कारोबार है नहीं, हर चीज़ ये महंगी करी जा रहे हैं। पेट्रोल इतना महंगा कर दिया, अभी और पेट्रोल महंगा करना है इन्होंने। आटा भी महंगा कर दिया, चीनी भी महंगी कर दी, घी भी महंगा कर दिया है। हम लोग ऑटो वाले हैं, किसी का किस्तों वाला है, किसी का दिहाड़ी का है, तो कैसे गुजारा करता है ये तो हमारी हुकूमत को सोचना चाहिए। पिशावर और कोयटा वालों को भी महंगाई के जिन ने अजियत में मुब्तला कर रखा है। सारा चीज़ें महंगा हो गया, सब्जी भी महंगा हो गया साहब, तो ये गरीबों का क्या होगा।
गरीबों के लिए कुछ करो, मेहरबानी करो। महंगाई बहुत बढ़ गई है। पहले यही पेट्रोल जो 135 की थी, अभी जो है उठा के जो 180 कर दी है। और चीज़ों में भी इसी तरह फ़र्क आ गया है, बहुत महंगाई कर दिया। मुल्क भर के अवाम मुतालबा कर रहे हैं कि अवाम की नुमाइंदगी का दावा करने वाले अगर अवामी मसाइल के हल पर भी तवज्जो दें तो मुश्किलात में कमी आएगी। पेट्रोलियम बम गिरते ही महंगाई में इजाफा होने लगा। कराची के बचत बाजारों में भी सब्जियों और फलों की कीमतें भी कम न हो सकी। शहरियों का कहना है कि बचत बाजार और आम बाजारों में कोई फर्क नहीं रहा। कौन कौन सी अशिया किस कीमत पर मिल रही है, शहरियों का क्या कहना है, जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ वजीउद्दीन से। जी वजी बताइएगा। बिल्कुल, इतवार बाज़ार में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। अगर बात की जाए इतवार बाज़ार की तो हम देखते हैं कि इतवार बाज़ार में जो है बचत बाज़ार के नाम से जो है मशहूर होता है, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं मुख्तलिफ दामों में जो है फ़रोख्त की जा रही हैं। कमिश्नर कराची की रेट लिस्ट की बात की जाए तो उसके मुताबिक जो है यहाँ पे बहुत कम चीज़ें जो है दस्तियाब हैं। यहाँ पे जो खरीदार भी मौजूद है, इनसे जानते हैं कि आपने खरीदारी की। आप ये बताइएगा कि आपको रेट कैसे लगे यहाँ पे, मुनासिब थे? नहीं, पहले यहाँ मुनासिब होते थे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा महंगे हैं रेट। यहाँ पे अब जो प्याज बिक रही है वो 100 की 1.5 किलो बिक रही है, और नॉर्मली दुकानों में भी हमें इतनी ही मिलती है ना, तो हमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा कि हम इतवार बाज़ार आ रहे हैं। अच्छा, आप ये बताइएगा कि आप भी खरीदारी कर रहे हैं, देखा कि मुख्तलिफ चीज़ें आपने ली हैं, आप समझते हैं कि इतवार बाज़ार में जो है बचत बाज़ार के नाम से जो मंसूब किए गए, इसमें आवाम को रिलीफ मिल रहा है? आवाम को रिलीफ जो मिलना चाहिए वैसा रिलीफ नहीं है। मतलब कि बंदा सोच के आता है कि इन्फ्लेशन को जो है आप मीट करने के लिए आप इधर आएँ और थोड़ा सा आपको कम कीमत में चीज़ें मिल जाएँ, लेकिन आपको ज़्यादा डिफरेंस पता नहीं चल रहा है। मतलब ये हमारे लिए प्रॉब्लम है, तो बेचारे जो गरीब है उसके लिए कितनी प्रॉब्लम है। बिल्कुल, आपने सुना है कि जो इतवार बाज़ार में चीज़ें जो है मुख्तलिफ दामों में जो है फ़रोख्त हो रही हैं। वही चीज़ें जो हम देखते हैं कि बाहर भी जो है मार्केटों में उसी दाम में जो है फ़रोख्त हो रही है। अगर टमाटर की बात करें तो टमाटर जो है यहाँ पे 90 रुपये फ़ी किलो तक जो है फ़रोख्त हो रहा है। शहरियों ने शिकवा किया है कमिश्नर कराची से कि कमिश्नर कराची की लिस्ट है उसके मुताबिक जो है यहाँ पे चीज़ें फ़रोख्त की जाए और महंगाई को जो है कंट्रोल किया जाए। जी। लाहौर के सस्ते इतवार बाजारों में महंगाई का तूफान। वहदत कॉलोनी बाजार में सब्जियां महंगे दामों फरोख्त की जाने लगी। शहरी कहते हैं पेट्रोल की कीमत भी महंगाई की वजह से है, इंतजामिया की नाअहली भी इसी वजह से है। बाजार के बाहर से अशिया इन बाजारों की निस्बत सस्ती मिल रही हैं। मज़ीद तफसीलात वहीद गुजर से जान लेते हैं। जी वहीद, वहदत रोड बाजार की मजमूई सूरत हाल क्या है, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जैसे ही बढ़ी हैं, अशिया खुर्द-व-नोश की कीमतों को भी पर लगे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं वहदत कॉलोनी, ये जो इतवार बाज़ार, सस्ता इतवार बाज़ार जिसे कहा जाता है, यहाँ पर अशिया की कीमतें जो है आसमान से बातें कर रही हैं। और यहाँ पर शहरी जो है सरापा एहतजाज है। उनका कहना है कि बाहर जो है उनको सस्ती मिल रही है चीज़, जो बाज़ार आते हैं तो उनको चीज़ें जो वो महंगी मिलती हैं। कुछ शहरियों से हम बात करने की कोशिश करेंगे, उनको यहाँ का कितना का रिलीफ मिला। जी सर, ये जो लहसुन की रेट लिस्ट है ये 135 रुपये kg है, उन्होंने 250 रुपये किलो लगाया हुआ है। अमले से आकर शिकायत की है, वो हमारे साथ गया है, जाकर उनको कहा है, वो कहता नहीं ये देसी है ही नहीं। हालांकि ये जितने बुजुर्ग आदमी हैं उनको दिखा दें ये देसी लहसुन है, इसका रेट लिस्ट के मुताबिक 135 रुपये kg है, उन्होंने 250 kg रेट लगाया हुआ है। जी, ये मजमूई सूरत हाल है। वहदत रोड जो सस्ता इतवार बाज़ार लगाया गया, शहरी इस वाले से कहते हैं कि अशिया जिनका रेट इंतज़ामिया ने खुद यहाँ पर अवेज़ा किया है, उसके मुताबिक जो है चीज़ें यहाँ पर नहीं मिल रही। यहाँ पर ना तो अशिया की फरहमी को यकीनी बनाया जाता है और ना ही यहाँ पर जो है कीमतें जो लगाई जाती हैं इंतज़ामिया की जानिब से उस पर अमल दरामद करवाया जाता है। जबकि दूसरी जानिब जो इंतज़ामिया है उनको शिकायत भी दर्ज करवाते हैं, मगर उसके बावजूद जो है अमल दरामद नहीं होता। शहरी यहाँ पर आ तो रहे हैं मगर सस्ती और ना ही मियारी अशिया यहाँ से उनको हासिल हो रही हैं। जी, मुल्क भर की तरह कोयटा में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के मनफी असरात सामने आने लगे। कोयटा में अशिया खुर्द-व-नोश की कीमतों में एक हफ्ते के दौरान 50 से 150 रुपए तक इजाफा हो गया। मोहम्मद फैजान खान से तफसीलात जान लेते हैं। जी फैजान। जी हाँ, बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 30 रुपये फ़ी लीटर इजाफे के बाद उसके मनफी असर भी सामने आने लगे हैं। कोयटा शहर में खरीदनी अशिया की कीमतों में भी जो है हालिया दिनों में इजाफा हो गया है। जो दाल पहले 200 रुपये में फ़रोख्त हो रही थी, अब उसकी कीमत जो है 270 रुपये हो गई है। चीनी की कीमत में भी 50 रुपये फ़ी किलो जो है इजाफा कर दिया गया। इसी के साथ साथ जो घी है और जो खाना पकाने वाला तेल है उसकी कीमतों में भी जो है 50-50 रुपये जो है इजाफा हो गया है। यहाँ पर जो है हमारे साथ ख़रीदार मौजूद है, इनसे बात करते हैं और
जानते हैं क्या कहेंगे, कितनी परेशानी, क्या कहेंगे, महंगाई बढ़ती जा रही है, क्या परेशानी हो रही है? नया हुकूमत आने वाला था, हम लोग को उम्मीद है कि सस्ता ही होएगा। अभी जो चीज़ होगा महंगा हो गया, अभी पेट्रोल भी बढ़ गया तो उसके साथ और भी बढ़ेगा। जी आपने सुना कि इनका कहना है कि नहीं, उम्मीद थी कि नई हुकूमत आएगी तो आवाम को रिलीफ मिलेगा। यहाँ पे दुकानदार भी मौजूद है हमारे साथ, इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि क्या वजह कीमतों में इजाफा हो रहा है, क्या वजह हालिया दिनों में कीमतों में इतना इजाफा हो गया? इसका वजह जो है हालिया दिनों में जो पेट्रोल में इजाफा, उसकी कीमतों में जो इजाफा हुआ है, इसका डायरेक्ट जो असर है वो जो चीज़ों पर पड़ रही है। जी आपने सुना कि इनका कहना है कि हालिया दिनों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह से जो कीमतें उनमें इजाफा हुआ है, आने वाले दिनों में मजीद ख़ुरूदनी अशिया उनकी कीमतों में इजाफे का इम्कान है। जी कराची शहर में पानी का बहरान सर उठाने लगा है। वाटर बोर्ड की नाअहली की वजह से शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। गुलशन 13D2 और 13D3 बलोच गोट में पानी की सूरत हाल संगीन शक्ल इख्तियार कर गई है। इलाका मकीन पानी न होने की वजह से शदीद परेशानी से दो चार हैं। इस वक्त नुमाइंदा GTV वाजिद अली खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी वाजिद बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं गुलशन 13D2 में मौजूद हूँ। कराची के मुख्तलिफ इलाकों की तरह यहाँ पर भी अरसा दराज से पानी का मसला चल रहा है। यहाँ पर हमारे साथ रिहायशी हैं, हम इनसे जानते हैं भाई कितने अरसे से ये पानी है? 11 साल से यहाँ पे पानी की तकलीफ है ना। यहाँ पे बिल आ रहे हैं भरपूर तरीके से, हम लोग बिल भर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, पर वाटर बोर्ड की तरफ से आगे से बोला जाता है हफ्ते में 1 दिन पानी खुलेगा। 1 दिन भी पानी क्या आता है? 2, 4, 5 मकानों को पानी आता है, आगे वालों को नहीं आता। बिल तो हम भरपूर भर रहे हैं ना, हमारे बिल मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है। यहाँ लाइनें दल चुकी हैं, बोलते थे इमरान खान की नई लाइन आई है, ये आई है, फला आई है, पर यहाँ पे पानी का नामो निशान नहीं है। 12,000 11,000 रुपये के टैंकर डलवा रहे हैं। जो छोटा टैंकर है वो 5,000 रुपये का, उसमें भी अगर हम वाटर बोर्ड से टैंकर मंगवाते हैं तो वो मज़ीद अगर आज ऑनलाइन करते हैं तो 4 दिन बाद आता है, पर वो टैंकर से गुजारा नहीं है ना। जब हम रिहायशी हैं, कराची के रिहायशी हैं, हर चीज़ पे करते हैं। बिल्कुल, इनका कहना है कि बहुत अरसा हो गया, 10-12 सालों से यहाँ पर पानी मौजूद नहीं है इस गली में। यहाँ की बहुत बड़ी आबादी है। हमने वाटर बोर्ड को दरख्वास्त भी भेजे हैं एप्लीकेशन के, हमारे ये इस मसले को हल किया जाए, लेकिन वो हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं। जी पेशावर में गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया तवील होता जा रहा है। शहरी इलाकों में 10 से 12 घंटे तक बिजली का जाना मामूल बन गया। तफसीलात जान लेते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान बताइएगा क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, जैसी गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है तो पेशावर शहर में बिजली की लोड शेडिंग का जो दौरानिया है वो भी बढ़ता जा रहा है। गैर इलानिया लोड शेडिंग हो रही है और जो शहरी इलाके हैं यहाँ पर 10 से 12 घंटे तक लोड शेडिंग हो रही है, जबकि जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं तो वहाँ पर 15 से 16 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, जिसकी वजह से शहरों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ बात करते हैं। जी बताइए, बिजली की लोड शेडिंग हो रही है कि नहीं और किन मुश्किलात का सामना? जी मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी ये हुकूमत जो बदली है इसकी वजह से लोड शेडिंग में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है और गैर एलानिया लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और हमें भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पानी के भी मसाइल होते हैं और भी रात को ही बहुत ज़्यादा बिजली जाती है और हमारी हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि ये गैर एलानिया लोड शेडिंग ख़त्म की जाए। बिल्कुल, शहरों का यही कहना है कि गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है और दौरानिया जो है वो काफ़ी बढ़ चुका है, जिसकी वजह से उनको मुश्किलात का सामना है। हुकूमत से यही मुतालबा कर रहे हैं कि पेशावर शहर में बिजली की जो लोड शेडिंग है उसको जल्द से जल्द ख़त्म करें। जी कराची वालों ने संडे को फंडे मनाने का फैसला कर लिया। शहरियों की बड़ी तादाद छुट्टी का दिन एंजॉय करने हॉक्स पे पहुंच गई। लोगों का कहना है कि गर्मी की शिद्दत कम करने आए और इतवार की छुट्टी का मजा लेने यहाँ का रुख किया है। शहरियों का मजीद क्या कहना है और किस तरह लुत्फानंदोज हो रहे हैं, जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ वसीम हैदर से। जी वसीम बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखिए शहर में पड़ने वाली गर्मी और KLATIC की जानिब से गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से आज शहरियों की बड़ी तादाद ने आज छुट्टी का दिन आज साहिल समंदर पर गुजारने का फैसला किया और इस वक्त मैं मौजूद हूँ हॉक्स बे के ऊपर, जहाँ आज शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो अपनी फैमिलीज के साथ हॉक्स बे पर मौजूद है। मेरे कैमरामैन अली रजा आपको दिखाएंगे कि ताहद नज़र लोग जो है वो बड़ी तादाद में एंजॉय करने के लिए हॉक्स बे के साहिल पर आए हुए हैं। यहाँ पर ठंडे ठंडे पानी की मौजों से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। गर्मी की शिद्दत को जो है वो कम करने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है, आइए इनसे बात करते हुए जानने की कोशिश करते हैं कि कैसा महसूस कर रहे हैं। कराची में गर्मी कुछ ज़्यादा पड़ती है तो इसलिए सब लोग साहिल समंदर का ही रुख करते हैं और माशाल्लाह हमारे कराची की रौनक यहीं पर ही होती है सबसे ज़्यादा, खासकर वीकेंड पे सब लोग यहीं आते हैं, तो हम भी अपने बच्चों के साथ ज़्यादातर यहीं आते हैं। हाँ जी, आपने सुना इनका ये कहना था कि छुट्टी का दिन हो और कराची के शहरी जो है वो तफरी करे ना, ऐसा हो नहीं सकता। यही वजह है
के इस वक्त हौसले के साहिल पर हजारों की तादाद में लोग आज जो है मौजूद हैं और भरपूर इंजॉय कर रहे हैं। जी, इस्लामाबाद के बासी अपनी छुट्टी का मजा दोबाला करने कुदरती नज़ारों के दरमियान वाक़ई खूबसूरत डायनो वैली पहुंच गए हैं। डायनो वैली में असली नज़ारे नजर आने वाले जानवरों के खाके देखकर बच्चे खुश भी हो रहे हैं तो वहीं उनकी आवाज़ से डर भी रहे हैं। इस्लामाबाद की बासी किस तरह से संडे को फंडे बना रहे हैं, जानते हैं आफ्ताब जहां से। जी आफ्ताब, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर इक़्तिदार के लोग इतवार के रोज़ को भरपूर अंदाज में गुजारने की कोशिश करते हैं क्योंकि एक ही छुट्टी उनके पास होती है तो उनकी कोशिश होती है कि जो इस्लामाबाद के सयाहती मुकामात है, जो शहर इक़्तिदार की खूबसूरती है उसमें जाए, कुदरती जो माहौल है उसको इंजॉय करे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद के मारगला पहाड़ियों के दामन में वाक़ डायनासोर वैली में, जहाँ पे इंसान जो कुदरती नज़ारे हैं उनको तो भरपूर अंदाज में इंजॉय करते ही हैं। मेरे साथ यहाँ पर बच्चे भी मौजूद है जो अपने छुट्टी को मनाने के लिए डायनासोर वैली आए हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। क्या कहना चाहोगे बेटा, कैसा लग रहा है, क्या क्या देखा है यहाँ पे आपने? हम यहाँ पे बहुत इंतज़ार किया था आने का और जब हम आए हैं तो हमें बहुत मज़ा आया। यहाँ पे बहुत सारे डायनासोर्स के खाके हैं और हमें सबसे अच्छा ये दरख्त लगा क्योंकि कहानियाँ सुनाते हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने जाना कि बच्चे जो यहाँ पर डायनासोर वैली आए हैं वो भरपूर अंदाज में इंजॉय कर और शहर इक़्तिदार के बासी डायनासोर वैली में आके अपनी छुट्टी का भरपूर तरीके से इंजॉय कर रहे हैं और इसे फंडे बना रहे हैं। जी, बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट GTV Network.tv। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़, जी पाकिस्तान के लिए।